हेलो गाइस, कैसे हैं आप। मैं आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपके सामने 8 पहर के बारे में जाने का वीडियो लेके आई हूँ। चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। लेट स्टार्टेड। दिन का प्रथम प्रहर पूर्वाह प्रातः 6 से 9 बजे तक सूर्योदय के समय दिन का पहला प्रहर प्रारंभ होता है, जिसे पूर्वाह कहा जाता है। यह प्रहर स्नान, पूजा पाठ और शिक्षा के लिए उत्तम माना जाता है। इस पहर में सोना और संभोग करना वर्जित होता है। इस पहर में क्रोध को कदापि नहीं करना चाहिए, अन्यथा इसका मन और मस्तिष्क पर तो बुरा असर पड़ता है, साथ ही भविष्य भी खराब होता है। दूसरा, दिन का दूसरा प्रहर मध्याह्न प्रातः 9 से 12 बजे तक। इस पहर में हमारा मस्तिष्क ज़्यादा सक्रिय होता है, इसलिए कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। यह कर्म कार्य का समय होता है। विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं, व्यापारी व्यापार में लगते हैं और गृहस्थ अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं। इसी पहर में मांगलिक कार्य करने और पेड़ पौधे लगाने में से बचने की सलाह दी जाती है। तीसरा, दिन का तीसरा प्रहर अपराह्न दोपहर 12 से 3 बजे तक। यह भोजन और विश्राम का समय माना जाता है। इस समय अधिक श्रम करने से बचना चाहिए। यह सत्वगुणों समय होता है। इस पहर में भोजन करना उत्तम है, लेकिन सोना और स्नान करना उचित नहीं है। इस पहर में नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। इस पहर में भगवान श्री कृष्ण की उपासना की जाए तो संतान उत्पत्ति की समस्या दूर होती है। चौथा, दिन का चौथा प्रहर सायंकाल 3 बजे से 6 बजे तक। दिन के चौथे और अंतिम पहर को सायंकाल कहते हैं। इस समय सूर्यास्त होता है, जिससे वातावरण में सात्विकता बनी रहती है। यह प्रहर सात्विक तो होता है, लेकिन इसमें सतोगुण की प्रधानता रहती है। इस पहर में विश्राम कर सकते हैं, लेकिन भोजन में से बचना चाहिए और कोई भी नया कार्य शुरू नहीं करना चाहिए। इस समय में अगर नियमित रूप से पौधों में जल डाला जाए तो माता और पिता का बच्चों के साथ उनका संबंध मधुर रहता है। पांचवा, रात का प्रथम प्रहर प्रदोष काल शाम 6 बजे से 9 बजे तक। इस पहर में सत्वगुण की प्रधानता रहती है। इस पहर में किसी भी प्रकार के सात्विक कार्य करना वर्जित है। क्रोध, कलह और बहस करना वर्जित है। इस पहर में पूजा, प्रार्थना, संध्या वंदन, ध्यान आदि करने से बहुत लाभ मिलता है। इस समय में घर की पूजा के स्थान या घी का या तिल के तेल का दीपक जलाना अच्छा रहता है। छठा, रात का दूसरा पहर निषिद्ध काल रात 9 बजे से 12 बजे तक। इस प्रहर में तामसिक और राजसिक अर्थात दोनों ही गुणों की प्रधानता होती है, लेकिन यह पूर्णतः नकारात्मक नहीं होता। इस समय अधिकांश वाणी विश्राम करते हैं। इस प्रहर में भूल कर भी फूल या पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए और न ही किसी वृक्ष को छूना चाहिए। ऐसा करने से पाप लगता है। इस प्रहर में भोजन का कुछ हिस्सा पशु को खिलाएंगे तो आर्थिक रूप से हमेशा मजबूत बने रहेंगे। सातवां, रात का तीसरा प्रहर त्रयाम प्रहर रात 12 से 3 बजे तक। इसे मध्य रात्रि भी कहते हैं। यह समय शुद्ध रूप से तामसिक
माना गया है। यह समय पूर्ण विश्राम का ही होता है। इस प्रहर में भोजन, स्नान या ध्यान करना वर्जित है। ऐसा करने से भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस पहर में प्रार्थना करने से यह तुरंत फलदायी होता है। यह अत्यंत मूढ़ सावधानी के लिए उपयुक्त समय है और इस समय तांत्रिक और सिद्ध पुरुष विशेष साधनाएं करते हैं। 8वां रात का चौथा पहर, उषा काल, रात 3 से 6 बजे तक। इस मुहूर्त में इसे ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं। यह ध्यान, जप, व्यायाम, स्वास्थ्य और साधना का सम्मिलित होता है। इस समय वातावरण शुद्ध और शांत रहता है। यह पूर्ण तरह सात्विक प्रहर होता है। इस प्रहर में उठकर नियमावली में फूल अर्चना या ध्यान करने में लाभ मिलता है। इस प्रहर में शिवलिंग पर नियमित रूप से जल चढ़ाना और जब भी जीवन में सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।